लेकिन मध्य प्रदेश में क्या अब यह कहा जा सकता है कि 230 में से 115 का जो आंकड़ा है बहुमत का, क्या कांग्रेस पार्टी उसके नजदीक पहुंच रही है? क्योंकि 204 सीटों के रुझान आ चुके हैं, सिर्फ 26 सीटों के रुझान और बाकी हैं। इन 26 में से कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटों पर रुझान अपने पक्ष में चाहिए। वो बहुमत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों में छू लेगी। इसको ज्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा, मैं पहले ही बता दूं इसे, ये राइडर पहले ही लगा दूं, क्योंकि अभी 9 भी नहीं बजे हैं। ईवीएम के वोटों की गिनती अभी आधे घंटे की भी नहीं हुई है। इसीलिए अगर अभी कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े के पार पहुंचती है, करीब पहुंचती है, तो उसे बहुत गंभीरता से ना लें। थोड़े समय के बाद मानक इलेक्शन कमीशन के पहले राउंड का रिजल्ट उनके साइट पे होगा। हम वो भी दिखाएंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, पहले राउंड की गिनती के बाद आएगा। तो पहला राउंड अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मानकर चलो। हाँ बिल्कुल, अभी तो पहला राउंड भी खत्म नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी अगर शुरुआती रुझानों में बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचती है, उस पर बहुत यकीन मत करिए। बस यह है कि अगर आप समर्थक हैं किसी भी पार्टी के, तो आपके लिए अच्छी या बुरी खबर हो सकती है। संजीव, ये 99 और 96 मध्य प्रदेश में 204 सीटों के रुझान, 26 के आने बाकी, और राजस्थान में 172 सीटों के रुझान हैं। कांग्रेस 93, 93 और 74 बीजेपी। कांटे की टक्कर संजीव अगर रहती है तो क्या ये अदर्स का जो आंकड़ा है? पहले तो आप मुझे क्रेडिट दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा हाँ कि यही दोनों राज्य हैं जो कि क्लोज हैं। हाँ, ये दोनों राज्य क्लोज है। क्लियर कट आपको छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ सकता है कमोबेश, लेकिन इन दोनों राज्यों में, और देखिए इन आंकड़ों को अब आपके हिसाब से मॉर्निंग डजंट शो द डे इन दिस केस, कि आप जो सुबह देख रहे हैं शायद दिन में वो नहीं रहे। लेकिन फिलहाल ये मानकर के चलिए जो अदर्स हैं वो बहुत बड़े फैक्टर हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, बल्कि मध्य प्रदेश में पिछली दफ़ा ये हुआ था मानक कि 114 सीटें आई थी कांग्रेस को, 109 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 8 सीटें ऐसी हारी थी कांग्रेस पार्टी जिस पर समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज था वो उसके हार के अंतर से ज़्यादा था। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि केवल इसलिए प्रभावित नहीं करती हैं ये अदर्स कि वो बाद में इंपॉर्टेंट हो जाती है, बल्कि ड्यूरिंग द इलेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और यहाँ अगर कांग्रेस कंटेन करके नहीं चल पाई अपने इंडिया गठबंधन सहयोगियों को, तो वो भी कहीं ना कहीं क्लोज फाइट में रिफ्लेक्ट बिल्कुल। अब बताइए दीपक झा, बताइए मध्य प्रदेश में आप देखिए कैसी कांटे की लड़ाई में उलझ गए हैं, जबकि सारे ओपिनियन पोल चुनाव से कुछ टाइम पहले तक बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। कहीं वो अखिलेश कमलनाथ का जो अभी भी कह रहे थे, क्या थोड़ी देर पहले कह रहे थे, सीटे वीटे जो कह रहे थे, अखिलेश भारी तो नहीं पड़ गया? मैं एक लाइन दीपक झा मानक, मैं एक लाइन जोड़ दूं। अभी परसों मैंने सुना है अखिलेश यादव को ये कहते हुए कि वो मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, 6 सीटों पे वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हाँ दीपक झा बोलिए, भारी तो नहीं पड़ गया अखिलेश? मानक जी, मानक जी, ये तो देखिए ना, आप और आपका एग्जिट पोल इंडिया टुडे और चाणक्य के जो आप बता रहे थे वो 150 भाजपा को दे रहे थे, तो कांटे का टक्कर हो गए। तो हैरानी की बात है आप लोगों के लिए है कि कैसे कांग्रेस यहां से पलटवार कर रही है, कैसे कांग्रेस यहां से ऊपर जा रही है। तो अब आपको सोचना है कि आप लोगों ने किस तरीके से हवा और माहौल बनाने की कोशिश किया था।